नहीं, उससे पहले मैं बस एक चीज़ पूछना चाह रहा था हाँ। कि जो ये 21 डे वाला चीज़ होती है कि 21 दिन में करो, 21 दिन में करो हाँ। तो पैसे डबल टाइप वाला, ओह कि भाई! हाँ। 21 दिन करो तो हाँ। हमारी हैबिट बन जाएगी, उसके लिए आपका क्या कहना है? यार ये बात मैंने सुनी है थोड़ा-सा काफ़ी थोड़ा-सा ज़्यादा। बैक ट्रैक है, बट हाँ, ये 21 दिन नहीं वाला मैंने ये बहुत सुना इम्पोर्टेंट है। है। मैंने भी बहुत सुना है ये। हाँ, मैंने हाँ, सुना तो वैसे बट मेरा जब ये ध्यान खींचा, कोटा फैक्ट्री एक सीरीज़ है। हाँ, तो हाँ, उसमें इसमें काफ़ी क्योंकि जीतू भैया का उसमें कैरेक्टर है, उसकी कोर फिलॉसफी ये है कि 21 हुँ, दिन लगते हैं बस वो हुँ, चीज़ हुँ, बनने में। आई थिंक मैं अपने अगर एक्सपीरियंस से बताऊँ, 21 दिन कंप्लीटली डिपेंड करता है आपकी हैबिट क्या है। हुँ, कंप्लीटली डिपेंड करता है आपकी हैबिट क्या है। हुँ, जैसे कोई हम उठा लें फिजिकल एक्सरसाइज की हैबिट, ठीक है। हुँ, अगर हुँ, मैं रेगुलरली जा रहा हूँ, पुशअप्स मार रहा हूँ, ऑफ कोर्स आप शुरुआत में जाके सिर्फ मिक्स वो पुशअप वगैरह ही मारते हो। और हुँ, 21 दिन हो गए मुझे आफ्टर दैट, और जो मेरा पहला दिन था, ड्राइव में कितना फ़र्क आएगा कि मैं जाना चाह रहा हूँ, और जो ऑटोमेशन की हमने बात की थी कि अब मुझे इतना सोचना नहीं पड़ रहा है, कन्विंस नहीं करना पड़ रहा है खुद को, मैं उठाऊँ और मैं वैसे जा रहा हूँ। आई थिंक काफ़ी इंप्रूवमेंट होना चाहिए, लेकिन जो बोला जाता है कि प्रॉपर हैबिट बिल्ड हो गई, आई डोंट थिंक भाई। मेरे ख्याल से अगर मुझे एक नंबर पुट करना हो, मेरे हुँ। एक्सपीरियंस के हिसाब से, देन आई वुड से फिजिकल एक्सरसाइज जैसी चीज़ के लिए आई थिंक 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, आफ्टर दैट आई वुड से कि हाँ भाई, अब मैं कह सकता हूँ कि अब मेरी एक हैबिट हो गई है, अगर मैं कर रहा हूँ कंटिन्यूअसली 21 दिन में, मैं तो नहीं बोलूँगा भाई। आई थिंक फॉर दैट टाइप ऑफ हैबिट। आपको क्या लगता है? मुझे 21 दिन का तो मुझे समझ नहीं आता, क्योंकि पहली बात तो 21 दिन लोग कहते हैं, बट 21 हुँ, दिन करना भी मुश्किल है, ऑफ ठीक कोर्स। है? हुँ, अगर आप 21 दिन कर लेते हो फिर उसके बाद डिसाइड होगा। मैं अब तक कोई 21 दिन लगातार कोई चीज़ कर नहीं पाया। एक ही बार मैं जिम गया था आज के 2017-18 में, तो मैं गया था डेढ़ 2 महीने। लेकिन मेरी हैबिट तो नहीं बिल्ड हुई उसके बाद भी, मैं हाँ, फिर उसी ट्रैक पे आ गया। हुँ, लेकिन मुझे लगता है कि होता होगा, अगर इतने लोग कहते हैं तो होता ही होगा 21 दिन पे। लेकिन मुझे लगता है सबसे बड़ा फैक्टर क्या काम आता है इसमें, कि आप कोई हैबिट बिल्ड तो कर लेते हो। जैसे मान लो सिंपल सी चीज़ हम कहते हैं कि खाने की हैबिट ही बिल्ड कर ली हमने। कि हम अच्छा खाएँगे, रोज़ ऑफ़िस से आएँगे, हम अपना खाना खुद बनाएँगे और खुद खाएँगे। हमने 10 दिन किया, 20 दिन किया, 30 दिन किया, 40 दिन किया, हमने करने लगे हम। एक दिन ऑफ़िस में हमारा बॉस आया, हमें खूब गाली दिया, हमें खूब जलील किया उसने, हमें खूब बोला कि तुम किसी लायक नहीं हो, हम एकदम भर गए और हम आए और फिर हमें लगा कि यार आज मैं अपनी ज़िंदगी को तबाह कर देता हूँ, और उसके बाद मैंने उसको लाके बर्गर, पिज़्ज़ा सब खा डाला। तो मुझे लगता है कि आपका स्ट्रेस फैक्टर भी इसमें मैटर करता है, हाँ, कि एनवायरनमेंट वही वाली चीज़ आती है राइट। कि आप अपने उस एनवायरनमेंट को भी हाँ, कैसे हैंडल कर नाउ पाते हो। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कीपिंग द हैबिट, हाँ, राइट? कि वही चीज़ है। जैसे हाँ। जब लोग ये चीज़ बोलते हैं कि 21 दिन लगते हैं, द लो हुँ, मैंने भी अज़्यूम किया था 21 दिन के बाद तो भाई हैबिट हुँ, बन गई, हुँ, मतलब पत्थर पे लकीर, अब मतलब कभी टूटेगी तो नहीं ना? हुँ, नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे हुँ। कि जो मैंने शुरुआत में बोला था कि नहीं, नहीं, मुझे लगता है ना हैबिट तो वही होती है कि वो ना स्ट्रेस आए तो आपकी टूटे, ना आपकी हाँ, जैसे आप लेकिन कहीं ट्रैवल कर रहे हो, इस पर आप ही ट्रैवल डिस्कस करने करते जा हैं। रहे हो, हाँ, आप ट्रैवल करने जा रहे हो, आप कह रहे हो कि यार मैं रोज़ एक्सरसाइज करता था लेकिन अब ट्रैवल करने जा रहा हूँ, अब एक्सरसाइज हुँ, नहीं करूँगा। हाँ, मुझे लगता है वो हैबिट नहीं है आपकी, वो आपका ओकेजनल शिफ्ट है, ठीक है? ट्रैवल इज़ अ हम उसको रेयर मानते हैं ट्रैवल करना, बट ट्रैवल एक बहुत ऐसी चीज़ नहीं है जिसके लिए आपको हैबिट छोड़ देनी पड़े। बहुत सारी ऐसी संकट आ सकते हैं आपकी ज़िंदगी में कि आपके घर में कोई डेथ हो गई, तो वो मुझे लगता है कि एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसके लिए आपको एक्सेप्शन रखना चाहिए हैबिट के लिए। और मेरे हिसाब से ना ट्रैवल, ना स्ट्रेस, सिकनेस हो सकता है, बट अगर ऐसी कोई सिकनेस है कि भाई आप वो हैबिट नहीं कर पा रहे हो, तो मैं उसका केस दे सकता हूँ। बट स्ट्रेस और ट्रैवल अगर आपके पास ये 2 फैक्टर आप हैबिट तोड़ने के लिए और उसके बाद भी आप उसे हैबिट कह सकते हो, तो मेरे हिसाब से स्ट्रेस तो आज की लाइफ में आपको हर दूसरे दिन आएगा। हुँ, और ट्रैवल हो सकता है कि आपकी सेल्स ऑफिसर की नौकरी लग जाए, तो आपको ट्रैवल ही ट्रैवल करना पड़े। आप कोई अच्छी किसी कंपनी में कंसल्टेंट की नौकरी लग जाए, तो आपको ट्रैवल ही ट्रैवल करना पड़े। आप एक पायलट बन गए, तो आपको ट्रैवल ही ट्रैवल, आप रेलवे के ड्राइवर नहीं बन भाई, गए, तो पायलट ट्रैवल ही बन गए ट्रैवल। तो फिर तो इंडिगो में लग जाओ ना, हाँ, मतलब फिर फिर तो तो आप मज़े मतलब वही मज़े आपकी हैबिट बन करो, जाएगी। तो यही है, मज़े मुझे लगता है कि फिर वो हैबिट नहीं है। आपका आई क्या थिंक कहना मेरा इस पर थोड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव है? है हुँ, इस पर, हुँ, कि जैसे आपने बताया ना, मेरे ख्याल से ये जो चीज़ है, कई बार लोग इस चीज़ से स्ट्रगल करते हैं, मैंने भी किया है। क्योंकि हमारे लिए सीन क्या है कि अगर मैंने बोला कि भाई मेरी ये हैबिट है, हुँ, देन हम लोगों के साथ सीन ये है कि हमें वो चीज़ करनी है 100% ही। हुँ, कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरी फिजिकल एक्सरसाइज की हैबिट है, और तो मेरे दिमाग में क्या है कि मेरी हैबिट ये है, मेरे को जिम जाना है, ये 1 घंटे जिम जाना है, ये मेरी 5-6 मैं एक्सरसाइज करता हूँ, तो आज मेरा मन नहीं कर रहा, मैं थोड़ा थका-थका फ़ील कर रहा हूँ, या जैसे हुँ, कि भाई मैं सिक हो गया या फिर वैसे चीज़, तो मैं अब जो मेरे दिमाग में है, जो मैं अचीव करता हूँ हर दिन नॉर्मली, मैं वो नॉर्मल तो अचीव कर ही नहीं पाऊँगा हुँ, ना, बिकॉज़ आई एम अ सिक। तो हुँ, इट्स लाइक कि अब उसके बाद क्या ऑप्शन आता है, कई लोगों को मेरे भी दिमाग में आता था कि यार रहने देते हैं। अगर वो नहीं अचीव कर सकते, जो नॉर्मल है, जो बेस्ट है, जो 100% है, छोड़ देते हैं। इसके लिए भाई जो मुझे बेस्ट चीज़ लगती है, जिसने मुझे हेल्प की भाई, इट इज़ भाई डू एनीथिंग रिलेटेड टू दैट हैबिट, कि अगर भाई मैं यस, बोल रहा हूँ ताकि चेन ना टूटे। अगर हुँ, मैं बोल रहा हूँ कि भाई मैं एक्सरसाइज करता हूँ, मैं ये 5 एक्सरसाइज करता हूँ, जो नॉर्मली मेरा जब मैं एकदम बढ़िया फ़ील कर रहा हूँ वो चीज़ करके, लेकिन अगर मैं सिक हूँ थोड़ा, या कुछ और हो गया, थोड़ा प्रेशर में हूँ, या बॉस ने डाँट दिया, कुछ भी हो गया, तो हुँ। ठीक है भाई, वो तो नहीं कर सकता। लेकिन प्लीज़ फोकस ऑन कि यार स्किप ना करो। समथिंग इज़ ऑलवेज़ बेटर देन नथिंग। वही मुझे मैं फिर से इसी क्वेश्चन करूँगा। मेरा समथिंग। जो हाँ, मैं फिर से क्वेश्चन इसी येस कर रहा प्लीज़। हूँ कि अगर हमारी कोई चीज़ हैबिट है, हुँ, तो वो हमारे सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस माइंड में है, मेरे हिसाब से जो मुझे राइट, राइट। डेफिनिशन लगती है। हुँ, उसके लिए आपको सोचने की नीड नहीं होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ हैबिट इज़ अ फ्लेक्सिबल टर्म है ही नहीं हैबिट। हैबिट इज़ अ रिजिड टर्म मेरे हिसाब से। मैं बहुत फ्लेक्सिबल इंसान हूँ, मैं हर चीज़ में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी ढूँढता हूँ। लेकिन मेरे हिसाब से हैबिट इज़ अ रिजिड टर्म।
कि आपको उसके लिए सोचना नहीं है कि मुझे स्किप करना है कि नहीं, इट शुड बी नॉन नेगोशिएबल मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द मीन्स 99% टाइम ये आपके लिए नॉन नेगोशिएबल होना चाहिए। काश कि मैं भी वह भाई। मैं वही कह रहा हूँ, हैबिट आप उसको हैबिट नहीं कह सकते हो अगर आप उसको 10 दिन में अगर आपको सोचना पड़ रहा है कि यार चलो मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की जगह पे ट्रेडमिल कर लेता हूँ, राइट राइट। तो मुझे लगता है उसको हैबिट के अंडर आपको लाना ही नहीं चाहिए, फिर आपकी हैबिट बिल्ड नहीं हुई है। आई थिंक अगर आपकी नहीं अगर करेक्ट है। अगर तो वही कह रहा हूँ मैं, 21 दिन में आपकी हैबिट बिल्ड नहीं हो सकती मेरे हिसाब से। 21 दिन वाला 21 तो दिन मैंने भी बोल दिया इसलिए कि नहीं हो नहीं। मतलब अब पता नहीं, मैं 21 दिन में कुछ कभी किया ही नहीं, तो किया नहीं तो उसको बोलना नहीं चाहिए, थोड़ा हिपोक्रेसी होती है। बट फिर भी मुझे लगता है कि अगर आपकी हैबिट नहीं है, हैबिट वही होती है जैसे हम ब्रश कर रहे हैं, हम बीमार होते हैं तब भी हम ब्रश करते हैं, हम कुछ भी करते हैं हम ब्रश करते हैं, और ब्रश इज नॉट समथिंग विच कम्स नेचुरल, भगवान की तरफ से आया नहीं, ना शेर ब्रश करते हैं ना कोई ब्रश करता है, हम ही इंसान ब्रश करते हैं क्योंकि ये हैबिट बिल्ड की गई है हमारे, पूरा जनरेशनल हैबिट है, हेरिडिटरी हैबिट ट्रांसफर हुई है हमारे हमें। तो ये हैबिट नॉन नेगोशिएबल है मोस्ट ऑफ द टाइम, मैं ये नहीं कहता बहुत लोग नहीं भी करते, मैं भी बहुत नहीं किया हूँ कभी ना कभी, बट ये एक नॉन नेगोशिएबल हैबिट है हमारे अंदर। ठीक है, ये कोई नेचुरल हैबिट तो है नहीं, नेचुरली हमें सोना खाना सांस लेने के हिसाब से तो दी नहीं गई है, ये है कि हमने यहाँ पे अडॉप्ट की है एज पर अवर सिचुएशन, एज पर अवर सराउंडिंग, क्या है कि भाई गंदगी हो जाती है, खाना पीना इधर उधर की जंक फूड खाते रहते हैं, तो उसके लिए हमने हैबिट डेवलप की, वो जनरेशनल हैबिट है, वो हमारे इतने सबकॉन्शियस माइंड में है कि बाथरूम जाते हैं उठा लेते हैं ब्रश और करने लगते हैं, हमें नहीं सोचना पड़ता। मुझे लगता है कि हैबिट वही होनी चाहिए जो आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाए कि वो आप ऑटोमेटिक हो, मतलब ऑटोमेटिक। सिगरेट पीने के लिए आपको सोचना नहीं पड़ता कि मैं बीमार हूं मैं छोड़ देता हूँ, क्यों? क्योंकि वो इतनी खतरनाक, उसे कहते हैं बैड हैबिट। वो हैबिट तब उसके साथ जोड़ जा सकता है कि आप मजबूर हो उसके लिए, कि आप छोड़ ही नहीं सकते उसको, अगर आप एडिक्टेड टू इट। हाँ एडिक्टेड, मतलब वो हैबिट बन चुकी है इतनी खतरनाक कि वो आप नहीं छोड़ सकते चाहे प्रलय आ जाए। आई थिंक ऑन दिस टॉपिक हम्म, मेरे को लगता है इसमें इस तरीके से अगर हम इस चीज़ को देखें ना तो कुछ प्रॉब्लम्स इसमें अराइज होती हैं। जैसे मैं अगर सेम हम्म, एग्जांपल लूँ, जैसे आपने आपने बताया, जब हम बात कर रहे हैं हैबिट बिल्डिंग, जैसे आपने एग्जांपल दिया टीथ ब्रश करने का या फिर ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, राइट? हम्म, हम्म, तो अगर आप किसी भी हैबिट को उठाओ जो कि कंप्लीटली अन मतलब वो बिल्कुल ऐसे इनग्रेन हो चुकी है आपके अंदर कि हम्म, भाई अब तो बिल्कुल ये चीज़ कभी आप स्किप ही नहीं करते हो, राइट? आई हम्म, थिंक उन चीज़ों में मोस्ट ऑफ द थिंग्स एक हम्म, चीज़ जो है वो ये है कि नंबर ऑफ रेपिटेशंस। यस। However, what we are discussing right now is the habit building. So initially सबका रेपिटेशन कमी कमी होने वाला है, तो इतना नहीं मैं तो बस इनग्रेन्ड होना। मैंने ये बोला था हाँ। कि 21 दिन बाद कहते हैं कि हैबिट बन जाती है, हाँ, वो अगर तो वो चीज़ हैबिट बन जाती है कंप्लीटली तो नहीं वो होती फिर। हाँ। 99% केसेस में फेल नहीं होनी चाहिए। हाँ, राइट, मतलब उस बट लेवल की इनग्रेनमेंट तो आई वुड से सालों के बाद भी नहीं नहीं आ हो पाती है। सकता, मुझे हाँ, लगता है कि 21 दिन कम में तो से कभी कम नहीं हो सकती। दो हाँ। ढाई सौ दिन तक आप लगातार करो, हाँ, और जिस दिमाग को हाँ, इतनी आदत नाउ डाल हाँ, दो, अब तो चाहे स्ट्रेस हो चाहे पानी बरसे चाहे वो बरसे, कॉन्शियस माइंड हाँ। से करते रहो करते रहो करते रहो, फिर ऑटोमेटिक एक दिन आएगा कि आप बिना करे नहीं रह पाओगे, हाँ, तब उसे सो हैबिट कहेंगे। उस लेवल तक, हाँ, उस लेवल तक हैबिट इज किसी नॉट अ हाँ, फ्लेक्सिबल वर्ड मेरे हिसाब से। किसी हाँ, तो किसी हैबिट को उस लेवल तक ले जाने के लिए तो जो आप बात बोल रहे हो भाई, मैं तो कहूँगा 200-300 भी आपने ज़्यादा बोल दिया। हम्म, आई वुड हम्म, से सालों लगाने हम्म, पड़ेंगे, उसके बाद हम्म, आप उस डेफिनिशन की जो आप बोल रहे हो वो हैबिट बोल हम्म। सकते हैं, राइट? तो 21 दिन हाँ, वाला तो मुझे लगता हाँ, है कहीं बिल्कुल, से ऑफ कोर्स। फर्जी का लेकिन से गुफा हाँ, है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अगर लेकिन हम हम्म, जब इनिशियली बात करें, राइट? हम्म, जो हम्म, टॉपिक है कि मान लीजिए अगर आप इनिशियली कोई हैबिट बिल्ड करना चाह रहे हैं और हम्म, नॉर्मली आप जो है अपना जो है टॉप अचीव करते हैं, वो ये है कि भाई मैं इसमें जो है अपना 100% देता हूँ और मैं ये मेरा एकदम ये आउटकम होता है मेरा, राइट? हम्म, लेकिन इनिशियली फिर दिक्कत ये है, इट इज़ नॉट इनग्रेन्ड। हम्म, एनवायरनमेंट भी भाई आपको जो है वो कर रहा है, आपको खींच रहा है पीछे। हम्म, तो वहां पर मेरे ख्याल से जो एनवायरनमेंट की हमने बात कर ली, उसके जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, इट इज ट्राई टू नॉट ब्रेक द चेन। yes। अगर आपको हैबिट बिल्ड वो करनी वो है, प्रोसेस हाँ, का पार्ट इट है, इज हाँ द प्रोसेस का पार्ट प्रोसेस है। कि भाई हम्म, आपका मन नहीं कर रहा अगर वो हम्म, चीज, देन ऑफ कोर्स भाई आप हैबिट बिल्ड करना इसीलिए चाह रहे हो हम्म, क्योंकि आपकी हैबिट हम्म, नहीं है वो अभी, राइट? तो आपका हम्म, मन नहीं करेगा। हम्म, लेकिन टू नॉट ब्रेक द चेन, ए वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट इज कि भाई डू एनीथिंग। आपका मन नहीं यस है ना यस भाई, वो ठीक है। आपको 100% अचीव करने का कि भाई आप नहीं कर पाओगे ना 100 पुशअप, कोई नहीं, 10 तो कर सकते हो। 10 कर लो भाई, आपने अभी आप फिर भी अपनी हैबिट जिंदा रखी है, आपने स्किप थोड़ी किया है भाई। और हम्म, हमेशा 100% अचीव करना इज इम्पॉसिबल, कभी कर ही नहीं सकते भाई आप कि हमेशा मैं जो है 100% पर ही फंक्शन कर रहा हूँ। इनिशियली हम्म, बात कर रहे हैं, राइट? जब आपका वो हो गया कि भाई एकदम इनग्रेन हो गया उसमें, तो फिर वो जो ये है ना, ये आपका ओकेजनल सेटबैक्स और ओकेजनली वो आपका मन फर्क नहीं ही कर रहा पड़ते है, हैं। वो धीरे धीरे हम्म, कम होता जाता है, बहुत कम होता हम्म, जाता है वो, क्योंकि हम्म, इनिशियली आपकी वो आदत ही नहीं है, तो वो काफी नंबर बहुत ज्यादा होने वाला है जब आपका मन नहीं करेगा, हम्म, राइट? सो टू कीप ऑन गोइंग एंड कीप ऑन गिविंग दोज रेप्स, उस रेपिटेशन का, बिकॉज इनिशियली आई बिलीव यू शुड फोकस मोर ऑन द रेपिटेशन एंड लेस हम्म, ऑन दी कि भाई मेरा कितना आउटकम आ रहा है वो सब। क्योंकि अगर आप रिपीट करते रहोगे, इट इज द वे टू इनिशियली अचीव दैट यस यस ऑटोमेशन, यस जब आपको सोचना नहीं पड़ रहा है कि मैकेनिकल मैं, हो जाएगा फिर। हाँ, कि भाई मेरा लिखने का मन नहीं कर रहा, मैं हम्म, नॉर्मली लिखता हूँ भाई 10 पेज, कोई नहीं भाई, हम्म, एक पेज तो लिख सकते हैं, चल एक पेज भी लिखना लगता है कि वो चीज़। तो मेरा ये जाएगा। था, मैं मेरे हाँ पर्सनल उससे बताऊँ तो मेरा था कि भाई कुछ करने का, वीडियो एडिट करने का मन नहीं कर रहा, कोई दिक्कत नहीं है, बेड से उठ के और यहाँ पे सिर्फ बैठना है और मुझे कुछ करना ही नहीं है। और मेरे दिमाग में पता है क्या रहता था, बस उठ के जाना है, गाने चलाने हैं बस, क्योंकि मेरे को गाना भाई चलाने मतलब गाना सुनने का बड़ा वो मजा आता है, तो अब गाना तो भाई सुनना ही है। सही लेकिन अगर मैंने ये सोचा कि आके यहाँ पे वीडियो एडिट करनी है तो मैं उठूंगा भी नहीं। लेकिन क्योंकि सही अगर बात। मैंने बोल दिया कि यार आके बस गाना ही तो चलाना है, गाना चलाया, और मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम पता है क्या होता है, क्योंकि ये मैं खेल ही रहा हूँ अपने दिमाग के साथ, मैं बोलता हूँ आके बस गाना ही तो चलाना है, गाना चलाया ऐसे, अब भाई गाना चला रहे हो तो अब आप उठ गए, आपने पहला कदम ले लिया, विच इज द टफेस्ट।
आपने वो पहला कदम ले लिया, फिर लगता है कि चलो खोल के देख लेते हैं कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, अच्छा चलो इसमें ये चीज़ तो करनी है, चलो ये थोड़ी सी कर दी, और ऐसे करके करके मैं 3-3 घंटे बैठ गया हूँ, और इनिशियली मेरा मन ही नहीं कर रहा था उठने का। सो इट्स लाइक ट्राई टू प्ले विद योर, अब इसका मतलब ये नहीं है कि 3 घंटे ही हमेशा अचीव हो जाएगा मेरे से, नहीं, कई बार मैं उठता हूँ बस गाने ही चलाता हूँ मैं, थोड़ा-सा एक आध वो किया, लेकिन अगर मैंने 10 मिनट भी दे दिए मेरे हिसाब से, तो फिर भाई मैंने चेन नहीं तोड़ी है। चेन नहीं तोड़ी। आई फोकस ऑन कि भाई चेन ना टूटे। हमेशा भाई कभी-कभी तो टूट ही जाती है, बट जी, सही बात जितना है। वो बेस्ट